मिडिल ईस्ट से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले ही इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता हो जाने की उम्मीद है। इस वक्त कतर की राजधानी दोहा में इजरायल और फिलिस्तीनी गुट हमास के बीच समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है। अमेरिका के साथ कतर और मिस्र गाजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि उनके शपथ लेने से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोमवार को उनके शपथ ग्रहण से पहले सीज फायर डील तय हो जानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हम इसके बेहद करीब हैं, वे इसे पूरा कर लेंगे। मैं समझता हूं कि बातचीत अपने अंतिम दौर में है, संभवतः यह इस सप्ताह के अंत तक हो जाए। वहीं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने जिस समझौते को तैयार किया है उससे बंधकों की रिहाई होगी। ये डील लड़ाई को खत्म कर देगी। हमारा समझौता इजरायल को सुरक्षा प्रदान करेगा। हम फिलिस्तीनियों को भी मानवीय सहायता दे पाएंगे। जो बाइडेन ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और वार्ता में मध्यस्थता कर रहे कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सोमवार को बात की। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भी कहा कि समझौता इस सप्ताह हो सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ भी दोहा में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 15 महीने से जारी युद्ध की समाप्ति के लिए बंधकों की रिहाई से संबंधित ड्राफ्ट तैयार है, जिसे कतर की ओर से दोनों पक्षों को भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि डील के तहत हमास पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें बच्चे, महिलाएं, 50 साल से ऊपर के पुरुष, घायल और बीमार शामिल हैं। इजरायल का मानना है कि कुछ बंधकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अधिकांश बंधक जीवित हैं। हालांकि इसको लेकर हमास की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दोनों पक्षों के बीच पहले हुए एक समझौते के बाद हमास ने कई बंधकों को रिहा कर दिया था, लेकिन कई बंधक अब भी उसके कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई के लिए होने वाले डील के तहत इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, लेकिन उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि हमास कितने बंधकों को जीवित लौटाता है। दूसरे चरण में युद्ध को खत्म करने पर बात होगी। इसके तहत इजरायली सेना सीमावर्ती कस्बों और गांवों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर के अंदर तैनात रहेगी। इजरायली सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर मौजूद रहेगी। समझौते के कुछ दिनों बाद इजरायल फिलाडेल्फी कॉरिडोर के कुछ हिस्सों से अपने सैनिकों को हटा लेगा। उत्तरी गाजा के निवासियों को वापस जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अपने साथ हथियार न ले जा सके। विवाद गाजा के अंदर एक बफर जोन को लेकर भी है। हमास 7 अक्टूबर से पहले की स्थिति में लौटना चाहता है, जिसमें बफर जोन बॉर्डर से 300 से 500 मीटर पर होगा, लेकिन इजरायल चाहता है कि बफर जोन 2000 मीटर तक रहे। गाजा पर किसका शासन रहेगा, इसको लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमला कर सैकड़ों लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया था और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और हमास को काफी हद तक तहस नहस कर दिया है। इजरायली हमले में गाजा शहर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।